उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में भी छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत ही पवित्रता के साथ, आत्मीयता के साथ और पूरा समर्पण दिखाई देता है। इस पर्व के दौरान महिलाएं विशेष रूप से क्या प्रबंध करती हैं, हम उनसे जानेंगे। ये बताइए कि कैसे तैयारी करती हैं छठ की पूजा के लिए? इसकी तैयारी 3 दिन से होने लगती है और नहाए खाए फिर खरना फिर छठ की पूजा करते हैं। इसको सभी लोग बड़े ही भाव से जो है करते हैं और बड़े ही पवित्रता के साथ करते हैं। इसको शुद्धता के साथ किया जाता है और इसके करने से सभी की मनोकामनाएं चीज़ जो होती है वो पूरी होती है। पुत्र को, पति को दीर्घ आयु मिलती है। ये व्रत को सबसे पहले श्री रामचंद्र जी ने किया था। उसके बाद आज पूरा भारतवर्ष में इस त्योहार का बड़े ही जोरों शोरों से तैयारी होती है और घर में इसका अलग ही उत्साह रहता है। हर वर्ष जो है घर के लोग विवाह के तौर पे जिस तरह घर में विवाह शादियां पड़ती हैं उसी तरह इस व्रत को करते हैं। इससे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा की जो प्रभाव होती है और व्यक्ति के सभी परिवार में बहुत ही आपसी संबंध बड़े ही मजबूत होते हैं और एक दूसरे को सब आशीर्वाद देते हैं। ये व्रत जो है बहुत ही लोगों के अंदर भावनाएं जो हैं उनके विचारों को बदलने में मदद करती है। लोग हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति श्रीवास्तव है। मैं मुजहरा कला की रहने वाली हूँ। ज्योति जी, ये विशेष प्रकार का ये जो पात्र है, लोटा भी है, ये बहुत ही अलग किस्म का है। इसका या जो आपने ये जो सूप लिया हुआ है, इसका भी क्या विशेष योगदान है? जी, ये जो पीतल का बर्तन है इसमें बड़ी ही शुद्धता होती है। बाँस का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, ये दर्शाता है कि आज के आधुनिक लोगों में जो प्लास्टिक और इस तरह से प्रदूषण का हो रहा है, एल्युमिनियम का पात्र यूज किया जा रहा है, उसको न करते हुए पीतल के बर्तन और जो है मिट्टी के बर्तन और बाँस के बर्तनों का ज़्यादा प्रयोग हो। इससे हमारे पर्यावरण का भी शुद्धता होगी और हमारे जीवन में बहुत सारी खुशहाली आएंगी। जी, लोग जानना चाहते हैं कि 3 दिन का ये व्रत होता है, कैसे होता है? पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है या तीसरे दिन क्या होता है, वो उसको भी थोड़ा बताएं। पहले दिन जो है कि हम अपने मन और वचन और हर चीज़ से शुद्ध करने के लिए चने की दाल और उसमें लौकी डाल के तामसिल लहसुन प्याज का काफ़ी दिनों से इसमें वर्जित रहती हैं महिलाएं। इस व्रत को महिला पुरुष दोनों करते हैं। वो चने की दाल और लौकी का दाल खाते हैं और चावल खा के इस व्रत को स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन खरना करके और उसमें पूड़ी और खीर बना के खाते हैं और तीसरे दिन निर्जला व्रत को करते हैं और सभी इस व्रत को इससे पूरे जो व्यक्ति के अंदर है उसकी पूरी शुद्धिकरण होती है और मन में जितने भी विकार रहते हैं उनका पूरा तरह से जो है भगवान जो है उसको अंत करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के अंदर पावर अलग से होती है, वो विशुद्धियों का नाश हो जाता है। गजब का आपने विश्लेषण किया है। कहा जाता है कि छठी मैया के पुत्र हैं चंद्रमा और सूर्य। आप तो गीत संगीत के भी माध्यम से कुछ छठी मैया को याद करके हमारे दर्शकों को बताएं। गाना गा। हाँ, अगर आप गंगा जी के झीली मिली पनिया नैया खेवेला माला, नैया खेवेला माला, ओही नैया बैठे ले आशीष रामा, कारे नारियल का मोल, कारे सेउआ के, हाली हाली बोला भैया कुंजारा, भैले आरा गिया के बे। वाह भाई, ये इसका अगर ट्रांसलेट कर सकें या इसका जो मतलब होता है वो सरल और भाषा में क्या बोल क्या है, क्या उद्देश्य? ये मतलब इसका उद्देश्य है कि मतलब जल्दी जल्दी बोलिए, भगवान कारक का टाइम हो गया है, अब इसको हम ले जाएंगे, प्रभु को अर्पण करेंगे, चढ़ाएंगे। तो वही सूर्य भगवान को देख के जो है अर्घ दिया जाता है। उसके बाद चंद्रमा की भी विशेष महत्व है इसमें। कैसे मनाती हैं जरा बताइए। ये है कि मतलब हम लोग इसमें सूर्य भगवान का ही है, चंद्रदेव तो रात की निकलते हैं रात टाइम में, लेकिन जो सूर्य भगवान है वो सुबह के टाइम से उजाला फैलाते हैं। आपका क्या नाम है? आशा सिंह। ज्यादातर लोग
पहले बिहार में मनाते थे, उत्तर प्रदेश में भी बड़ा तेज प्रचलन हो गया है। लेकिन इतना ज्यादा इनका प्रभाव है लोगों पर ना, कि इतना मतलब विश्व कल्याण है ना, कि लोग सब प्रभावित हो गए हैं। आप क्या तैयारी करती हैं छठ के पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए? कैसे जो है मनाती हैं, कैसे लोगों को बताती हैं, जरा बताइए। हाँ, सफाई करते हैं, बर्तन देखें धोए हैं। अच्छा, साफ सफाई पर भी एक फोकस रहता है इसमें। सफाई रहती है ना, उसको मतलब गेहूं चलाना है तो हाथ धोना है, साफ साफ हर चीज रहता है। अब उसको अच्छे से मतलब जो विधि होता है, वो कपड़ा बहुत शुद्धि का तरह से पहना जाता है, स्नान उसनान करके तब गेहूं धुला जाता है। जी ज्योति जी, गंगा का बहुत महत्व है क्या इस कार्यक्रम में? अगर मान लीजिए कहीं गंगा जी नहीं है तो वहाँ इसका क्या विकल्प भक्त निकालते हैं? जी, जहाँ पे गंगा जी नहीं है वहाँ पे जो भी तालाब हैं उसमें भी करते हैं। बहुत स्थितियों में महिलाएं अपने घर में ही एक छत पे टंकी बना के, टब बना के छठी मैया की आराधना करती हैं। मेन पूजा इसमें छठी मैया और सूर्य भगवान, हम लोग डूबते हुए सूर्य, इसमें ये दिखाया गया है कि व्यक्ति के जो कार्य हैं ऐसा नहीं है कि उसके अस्तित्व को डूबा जाता है। डूबते हुए सूर्य को इसमें सबसे पहले अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद उगते हुए सूर्य को हम देते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है बताइए? संगीता। गंगा के तट पर आपका घर भी है। हाँ। आपको लगता है कि आप भाग्यशाली हैं और त्योहार मनाने में माँ गंगा का जो है पूरा लाभ लेती है? हाँ, लेते हैं। क्या लेती है? ये पूजा पाठ लड़की लड़का को नगद रहा। ये छठ की पूजा कैसे मनाएंगे? गाजा से हम लोग जाएंगे। हम लोग बाजे गाजे के साथ, जैसे एक विवाह का पर्व महिलाएं घर में होता है, उसी तरह इस छठ की पूजा भी एक विवाह के पर्व की तरह बाजे गाजे के साथ हम लोग गंगा माई, बड़े भाग्य है जो गंगा के तट के नीचे निवास करता है, वो हर बहुत सौभाग्य हम लोग अपने आप को मानते हैं कि हम लोग को आज ये सौभाग्य मिला कि इस पूजा को हम लोग गंगा जी के किनारे जाके कर पाते हैं। ये जो लगाने का जो ये फैशन है या इसको इसमें जो मांग भरा जाता है वो नाक से लेके पूरा से, इसमें एक चीज ये महात्म है कि सिंदूर जो है हम लोग नाक से लाके ऊपर तक ले जाने के दीर्घ आयु के लिए करते हैं। जब हनुमान जी ने सीता जी से पूछा कि मांग में सिंदूर आप क्यों लगाते हैं, तो बोले कि मैं अपने पति श्री राम के दीर्घ जीवी के लिए मैं मांग में सिंदूर लगाती हूँ। तो हनुमान जी अपने पूरे अंग को ही सिंदूर से रंग डाला। उसी चीज को हम लोग ये महात्म बताने के लिए कि नाक से सिंदूर लगाने के लिए हमारे पति और बच्चों के दीर्घ जीवी होने के साथ उन्हें किसी भी तरह की मुसीबतों से सामना करने के लिए सिंदूर बहुत ही महत्ता है। ठीक है, एक अंतिम सवाल आपसे कि जो त्योहार है ये और त्योहारों की तुलना में ये कैसे अलग है, कितना डिफरेंट है? अलग है सर, इसलिए कि मतलब ये नारायण का पूजा साक्षात है ना, प्रभु मेरे साक्षात सूर्य भगवान है, असुर से ही सब कुछ है, इसलिए मनाया जाता है। माँ गंगा के तट पर बसा ये मुजहरा कला में हम इस वक्त मौजूद हैं और विंध्यवासिनी धाम के पूरे क्षेत्र में छठ पूजा का महत्व जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। तमाम युवाओं में भी छठ की पूजा को लेकर उत्साह दिखाई देता है, चाहे वो युवक हो युवतियां हो। भक्तों के मुताबिक हर कोई 3 दिन तक व्रत रहता है, निराजल रहता है, विशेष प्रकार के व्यंजन के साथ पोशाक पर भी जबरदस्त ध्यान दिया जाता है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।